तुहाडे चो अच्छे अमल कौन करता है? ज्यादा दी गल नहीं, अच्छे दी गल है। यानी दो चीज़ां ने अगर बात नूं समझा जाए, एक है मिकदार दे अंदर ज्यादा होना और एक है मेयार दे अंदर अच्छा होना। यानी रब्बुल आलमीन दे दरबार दे अंदर मिकदार ज्यादा नहीं, मेयार दी जरूरत है। यानी मयार अच्छा होए, इंसान दा अमल खालिसतन लिल्लाह अल्लाह दी रज़ा। अज दे दौर अंदर समझना आसान है, हर बंदा जांदा है बाजार अंदर और अच्छी तो अच्छी क्वालिटी दी चीज़ तलब करता है कि चीज़ एक नंबर होए, चीज़ दी क्वालिटी अच्छी होए, समान दी क्वालिटी अच्छी होए। फैक्ट्रियां दे अंदर, इंडस्ट्रीज़ दे अंदर लोग कहते हैं कि जनाब अच्छा समान रखो, अच्छी क्वालिटी दी मशीनरी लगाओ, अच्छी क्वालिटी होए। अज मुल्कां दे अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने, उन्हां दे अंदर बकायदा क्वालिटी चेक करन वालियां बकायदा उन्होंने टीमां बना दित्तियां ने जेहड़े क्वालिटी चेक करदियां ने कि जनाब एक क्वालिटी दे मुताबिक, मयार दे मुताबिक समान तैयार हो रहा कि नहीं हो रहा। यानी असी इंसान होके अगर क्वालिटी वाली और मयार वाली चीज़ नूं पसंद करते हैं तो रब्बुल आलमीन भी मयार वाले अमल नूं पसंद फरमांदा है कि चीज़ खालिस होए, मेरी रज़ा। अच्छा, फिर बंदा बाजार अंदर जाए, दो चीज़ां उसके सामने ने, एक है जो 2 नंबर चीज़ है, 3 नंबर आज तो बड़े नंबर आ गए हैं, और एक है जो 1 नंबर चीज़ है, खालिस चीज़ है। खालिस चीज़ दे बंदा पैसे ज़्यादा भर लेंदा है, चीज़ खालिस ले लेंदा है। असी बंदे होके खालिस चीज़ दे पैसे ज़्यादा दे दईए, असी बंदे होके खालिस चीज़ की रकम ज़्यादा भर दईए तो मालिक होके खालिस अमल का अजर ज़्यादा नहीं अता फरमाएगा। यार असी बंदे होके अगर खालिस चीज़ लैन वक्त अगर असी कहने भी खालिस चीज़ मिले, चाहे पैसे ज़्यादा देने पै जान, ज़्यादा पैसे दे के भी असी खालिस चीज़ ले लेने तो रब ताला भी उजरत ज़्यादा अता फरमा देंदा है। अमल अल्लाह ताला खालिस तलब करता है बंदे दे कोलों कि अमल बंदे दा खालिस होए, खालिस रब्बुल आलमीन दी रज़ा वास्ते होवे, किसी दूसरे दी रज़ा शामिल ना होवे, कोई बनावट शामिल ना होवे, कोई तसन्नो शामिल ना होवे, कोई शोहरत दा शौक उसके अंदर शामिल ना होवे, कोई रियाकारी उसके अंदर शामिल ना होवे, कोई दिखलावा शामिल ना होवे, कोई लालच उसके अंदर शामिल ना होवे। जो अमल होवे माज रब्बुल आलमीन दी रज़ा वास्ते खालिसतन होवे, ये अमल। अच्छा, फिर अमल दे 2 दर्जे ने, एक है अमल करना और दूसरा है अमल दा खालिस होना। मसलन एक है नमाज पढ़ना और दूसरा है नमाज दा इस काबिल होना कि उन्होंने नमाज कह सकिए। तवज्जो मेरे अल रखना, एक है नमाज पढ़ना और दूसरा है नमाज ऐसी पढ़ना कि जेड़ी वाकई मयार दे मुताबिक होवे, जेड़ी खालिस नमाज होवे, जेड़ी खालिसतन अल्लाह ताला दे वास्ते होवे। एक है नमाज पढ़ना और एक है मयार दे मुताबिक नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना पहला दर्जा है और मयार दे मुताबिक नमाज पढ़ना दूसरा दर्जा है। असी पहले स्टेप ते कदम नहीं रख सकते, असी दूसरे ते किवें रखेंगे भाई? अगर असी पहले दर्जे ते चढ़ांगे तो दूसरा दर्जा नसीब होगा ना। दूसरा दर्जा है कि नमाज ऐसी पढ़ना कि नमाज की क्वालिटी नूं इंप्रूव करना, यानी नमाज दे मयार नूं बेहतर बनाना, नमाज नूं अल्लाह ताला दी मर्जी दे मुताबिक ढाल देना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। यानी उसके मुताबिक, उस मयार दे मुताबिक नमाज नूं ढालना। और जो अमल मयार दे मुताबिक किया जाए, जो खालिसतन किया जाए, जो क्वालिटी ते पूरा उतरदा है, उसका अंदाज ही अलग है, उसका सवाब ही अलग है, उसका दर्जा ही अलग है, उसकी रब्बुल आलमीन दे दरबार दे अंदर मकबूलियत ही अलग है, मकबूलियत ही अलग है उसकी। अबू नसर नाम दे एक आदमी सी और इंतहा दर्जे का गरीब सी। अरबी की बात है, अरब के अंदर शाये हुई, अखबार के अंदर उसका तर्जमा मैं तुहानूं सुनान लगा। वो वाकया शाये होया कि जनाब वो निकले, अहमद बिन मिस्कीन नाम दे एक बजुर्ग सन, उन्होंने कोल पहुंचे, उन्होंने कोल दुआ करवाई, उन्होंने कहा चल मेरे नाल। उन्होंने नाल लैके दरिया के किनारे ते पहुंचे, फरमाया सट। उसने जनाब जाल सुटिया और वो बड़ी मछली आ गई। उसने जनाब वो मछली पकड़ ली, फरमाया जा इसनूं बेच के ते घर वाले नूं खवा। वो जनाब मछली लाया, बाजार बेची। उसने कहा भी घर वाले इतने दिन तू मेरे नाल नाराज ने कि सानू जनाब तू खाण पीण का कोई समान नहीं देंदा। उसने बाजार 2 पराठे खरीद ले, 2 पराठे खरीदे, एक आलूआं वाला पराठा और एक मिठा पराठा। ए 2 पराठे उसने बाजार चो खरीदे ने और 2 पराठे खरीद के आ रहे हैं। रस्ते के अंदर उसने देखा कि एक औरत है और उसके नाल एक बच्चा है और भुख की वजह तो औरत का बुरा हाल है और बच्चे ने जो आसमान सिर ते उठा रखे भुख की वजह तो। उसनू देख के इसनू ख्याल आया कि यार है ये भी औरत, है वो भी औरत, है ये भी बच्चा, है वो भी बच्चा। औरत ते औरत दे अंदर ते बच्चे दे अंदर की फर्क है? भुखे वो भी ने, भुखे भी नहीं, लेकिन ये नेड़े ने, इन्हों दे जा तू इत्थे। उसने वो पराठे इस नियत दे नाल उन्होंने दे दिते। जदों दिते वो पराठे औरत के हाथ च गए, औरत दी अखां चों आंसू निकल आए, बच्चे के चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। बच्चे ने वो खाना खादा, ये खुश हो गया कि चलो बच्चा खुश हो गया, बच्चे की खुशी नसीब हो गई, अगे चला गया घर, जो भी मामलात होए। फिर
उस दी वजह तू, इस सदका करन दी वजह तू अल्लाह ताला ने इसनू बड़ा इनामो इकराम दे नाल नवाज दिता है कि वक्त आया बड़ा अमीरो कबीर हो गया, अमीरो कबीर। और फिर चूंकि जेड़ा बंदा एक कैफियत च गुजरिया होवे फिर उसनू पता होंदा है ये लोग ये फिर बहुत ज़्यादा सखावत करदा, लोगों नू बहुत ज़्यादा सखावत 10-10 हज़ार दिनार एक एक वक्त के अंदर तकसीम कर देंदा, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के एक एक वक्त के अंदर तकसीम कर देंदा, इतने ज़्यादा। अच्छा एक रात सौ रहा सी और उसने ख्वाब अंदर देखा कि जनाब हिसाब किताब का पूरा एक नक्शा है और मैदान माशर है और कायम है और तराजू लग चुके हैं और मेरे अमल तुल रहे हैं। इसनू तो बड़ा मान इसे कि मेरिया बड़िया सखावत और बड़े अमाल जदों अमल तुले तो गुनाह वाला पलड़ा भारी हो गया, नेकियां वाला पलड़ा हल्का हो गया। इसदी नेकियां है सन लेकिन किसे नेकी दे अंदर मोरी सी कि इसने जनाब इस दे अंदर रियाकारी की थी, इस दे अंदर शोहरत सी, इस दे अंदर लालच सी, इस दे अंदर फुलां चीज़ सी, इस दे अंदर दिखलावा सी। वो सारे अमल हल्के होंदे चले गए, सवाब दे अंदर कमी आंदी चली गई, गुनाहां दा पलड़ा भारी हो गया, अमाल सारे खत्म हो गए। केड़ी नेकी रखी जाए? कहंदे ने मैं सुनिया एक फरिश्ता पुकार रहा सी, है अबू नसर दा कोई और अमल ते लेके आओ। कहंदे ने एक फरिश्ता पुकारिया, कहने लगा हाँ हाँ इस दे 2 पराठे अरे तक बाकी ने। कहंदा 2 पराठे लियांदे गए और वो नेकियां वाले पलड़े दे अंदर आ गए। जदों पराठे नेकियां वाले पलड़े दे अंदर रखे, नेकियां वाला पलड़ा भारी होना शुरू होया, भारी होना शुरू होया, लेकिन अजे पूरा नहीं भारी होया, हजे तक गुनाह ज्यादा ने। नेकियां वाला पलड़ा भारी नहीं होया, भारी होना शुरू जरूर होया लेकिन अजे तक उस मयार ते नहीं पहुंचया कि मेरियां नेकियां ज्यादा हो सकदियां। कहंदे ने फिर की होया? फरिश्ते ने फिर पूछया अबू नसर दा कोई और अमल है ते ले आओ। दूसरा फरिश्ता पुकार के कहने लगा हाँ हाँ उस औरत दियां अखां च निकलण वाले आंसू हले तक बाकी ने। वो आंसू आए, कहंदे ने फिर मेरा नेकियां वाला पलड़ा भारी हो गया, गुनाह वाला पलड़ा हल्का हो गया। फरिश्ते ने फिर पुकार के किया अबू नसर दा कोई और अमल है ते बाकी ते उसनू लेके आओ। फरिश्ते ने कहा हाँ हजे तक उस बच्चे दे रोटी खा के जो चेहरे ते मुस्कुराहट आई सी वो मुस्कुराहट नेकियां वाले पलड़े अंदर रखना बाकी है। जो मुस्कुराहट नेकियां वाले पलड़े दे अंदर रखी गई, कहंदे ने मेरी निजात हो गई, मेरी बख्शिश दा फैसला हो गया। जो जागे ते उठ के कहंदे सन लोगों मेरे बड़े बड़े सदकात और खैरात और अमाले सालिया पिछे रह गए ने और अबू नसर दे 2 पराठे और जिस गरीब नू खवाए उहदी हिंजू और उहदी मुस्कुराहट अबू नसर दे कम आ गई है, उसकी वजह तो मेरी निजात हो गई। ये है अमल दे अंदर क्वालिटी, ये है मयारी अमल करना। बहुत बड़ियां बड़ियां लंबियां चौड़ियां खैरातां कर रही और बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े एहतमाम करने और नाल तस्वीरां खिंचवा के गरीबां दे नाल उन्होंने भी रुसवा करना। ये गुरबत का मजाक तो हो सकता है लेकिन इसके अंदर चूंकि रियाकारी शामिल है, इसका अजरो सवाब नहीं। जो अजरो सवाब मेरे अल्लाह ने उस 2 पराठे देने की वजह तो अबू नसर नू अता फरमा दिता है। ये चीज़ मैं अर्ज कर रहा कि मयार की जरूरत है। अमल के अंदर जीनत उदों आएगी जदों साडे अमल के अंदर मयार होएगा, अमल के अंदर खुलूस होएगा। मैं 7 चीज़ां आप हज़रात के सामने आज रखना चाहना। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानशीन रसूल खलीफा अव्वल अफजल बशर बादल अंबिया बितहकीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दा फरमान है, आप दे वैसे इस उम्मत दे उत्ते बड़े एहसान ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर दे एहसान दा बदला कोई नहीं चुका सकता। फरमाया अबू बकर दे एहसान दा बदला मेरा रब ही क़यामत वाले दिन चुकाएगा। समझ आइए तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने कह दिता अबू बकर अज अपने एहसानां दा बदला ले ले, तो मेरा ईमान है कहंदे कि अबू बकर ने कहना है कि बारी ताला मैं बदला की लेना है, उस बदले तू मेरे महबूब दी उम्मत नू जन्नत दाखिला अता फरमा दे। हाँ जी हज़रत अबू बकर दे बड़े ही एहसान ने और ये बात भी मैं समझना सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा एहसान है। आपने फरमाया 7 अमलों की जीनत 7 अमलों के अंदर है। पहली बात जो आपने फरमाई, आपने फरमाया नेमतों की जीनत शुक्र करने के अंदर है। नेमतों की जीनत एक है मेज़ बनया है, ये मेज़ लकड़ी का बनया है लेकिन जो उसके उत्ते पालिश हुई है ना जी वार्निश, इस पालिश के नाल इस मेज़ के अंदर चमक आई है। यह फर्नीचर है सिर्फ लकड़ी का बनया होवे, इसके अंदर वो चमक नहीं, जब इसके उत्ते पालिश हो जाएगी तो फिर इसके अंदर एक चमक आ जाएगी, जीनत आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी। नेमतां मेरे रब ने हर बंदे नूं अता कीतियां, दुश्मनां नूं जदों अता कीतियां शेख सादी फरमान लगे दोस्तां रा कुजा को नहीं महरूम तू के बाद दुश्मना नजरदारी। फरमाया तू दुश्मनां नूं जदों अता फरमाना है दोस्तां नूं किवें महरूम करेगा। गद्दारां नूं भी अता फरमाइयां, वफादारां नूं भी अता फरमाइयां, गुनाहगारां नूं भी अता फरमाइयां। नेमतां हर एक नूं अता फरमांदा है पर मकबूल अल्लाह के दरबार च ओदियां नेमतां होंदियां ने जिहड़ा शुकराना करके अपनी नेमतां नूं जीनत बना लैंदा है, अपनी नेमतां नूं पालिश कर लैंदा है। शुक्र दे नाल अपनी नेमतां नूं पालिश कर लैंदा है। जो शुक्र करदा है असीं शुक्र सानू उदों करना आंदा है जदों नेमत चली जाती है, उदों सानू जाके एहसास हुंदा है और फिर असीं जनाब उस नेमत की कदर सानू मालूम हुंदी है। एक मिसाल के जरिए इस बात नूं समझो, एक नौजवान जाए अपनी जॉब वास्ते इंटरव्यू देने वास्ते और इंटरव्यू दे के वो बाहर निकलिया, बाहर बंदे खड़े ने, उन्होंने पूछा भी तेरी जॉब हो गई, भी नौकरी लग गई तेरी? उसने कहा यार नौकरी नहीं लगी मेरी, इंटरव्यू पास नहीं होया। की होया? कहने लगे यार बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। अच्छा
बाहर निकल आया, एक दूसरी जगह ते इंटरव्यू देने वास्ते पहुंच गया, उसका इंटरव्यू पास हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, उसकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई। हुण निकलिया बाहर, पूछया भी सुना तेरी जॉब हो गई? कहने लगा हाँ, उन्होंने यह पूछा तो मैं यह जवाब दिता, तो उन्होंने यह पूछा तो मैं यह जवाब दिता, तो उन्होंने इंज गल की तो मैं इंज गल की। बात नूं जरा समझो। फरमाया फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा तू कढ़ दरिया, दरिया दे विच तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी, पहले विचों मैं मुका। जदों जॉब नहीं सी होई, जदों जॉब नहीं सी होई, उदों कहने लगा सी अल्लाह दी मर्जी, ते जदों हो गई है कहना हुण मेरा कमाल है, मैं यह जवाब दिता ते मैं यह जवाब दिता ते मैं यह जवाब दिता, हुण खुदा याद ही कोई नहीं। अर्ज करने का मतलब यह है कि जदों ते मिल जाए मुनाफा, उदों तो फिर मेरी मेहनत जो है, हाँ जी, उदों तो मेरा कमाल है, उदों तो मेरी मेहनत है, उदों तो मेरी अक्लमंदी, उदों तो मेरी हुनरमंदी है। और जदों नुकसान हो जाए उदों अल्लाह की मर्जी। हाँ जी, फसल का नुकसान हो गया तो अल्लाह की मर्जी, और अगर फसल अच्छी हो गई तो चूंकि खाद में बड़ी पाई सी, चूंकि स्प्रे में बड़ी की सी, चूंकि इसके अंदर मेरी मेहनत शामिल है, चूंकि मेरी अक्लमंदी शामिल है। भाई हर हालत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हालत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा जो 40 घरां दी कल्ला बंदा किफालत कर सकता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं पूछो ना तेरा की हाल है, तो कहता बस गुजारा हो रहा है, दाल रोटी चल रही है, वो भी कहना गुजारा हो रहा है। उन्हां ते जवाब होना चाहिए सी कि मैं अपने अल्लाह ते कुर्बान जावां, मैं सारी उम्र सिर सजदे च रख के प्या रवां, मेरे अल्लाह ने तो मैनू मेरी औकात तो वध के अता फरमाया है। साड़ी औकात तो वध के अल्लाह ने सिर्फ इंसानी ढांचे के अंदर ऐसियां ऐसियां नेमत अता फरमाइयां ने जो करोड़ अरब पति लोग वो अरबां दे नाल नहीं खरीद सकते, जो सानू अल्लाह ताला ने इस ढांचे के अंदर नेमत अता फरमाइयां ने। तो इंसान शुक्र नहीं करता। कुरान पाक एमलु अला दाऊद शुक्रा, फरमाया ए आले दाऊद तुम शुक्र अदा किया करो, और अल्लाह ताला ने शिकवा किया, फरमाया कलीलुम मिन इबादी शुकुर, फरमाया लोगों में थोड़े बंदे हैं जो मेरा शुक्र अदा करने वाले। ए कुरान पाक है, रब ताला कह रहे हैं थोड़े बंदे हैं, और फरमाया ला इन शकर तुम, अगर वो मेरा शुक्र कर लें ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया फिर मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता फरमा दूंगा। वाला इन कफर तुम, और अगर तुम्हें मेरी की ना शुक्री तो फिर इन्ना अज़ाबी लशदीद, मैं तो बेपरवाह हूँ, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। शुक्र करोगे तुम्हारा फायदा है, मैंने तुम्हें इजाफा कर दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे मेरा कोई नुकसान नहीं, अपना नुकसान उठाओगे, मेरा तो अज़ाब पहले ही बड़ा सख्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ां आन तो पहले 5 चीज़ां दी कदर करो, कदर करो। फरमाया वमा कदरुल्लाह का कदर, कुरान कहने लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, रब दी नेमतां दी कदर नहीं की। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लिया, छोटा जिहा टुकड़ा रोटी दा थल्ले गिरिया सी, आपने उसने उठाया और आपने फरमाया ऐशा इन नेमतों की कदर किया करो, ये नेमतें जिस घर से रूठ जाती है फिर उस घर में दोबारा वापस नहीं आती, असी कदर नहीं करते रब ताला दी नेमतां दी। फरमाया 5 चीज़ां तो पहले कदर करो, अपनी जिंदगी दी कदर करो, इसनू गनीमत जानो मौत तो पहले, अपनी सेहत नू गनीमत जानो बीमारी तो पहले, अपनी फरागत नू गनीमत जानो मसरूफियत तो पहले, अपने माल नू गनीमत जानो गुरबत तो पहले, अपनी जवानी नू गनीमत जानो बुढ़ापे तो पहले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस नू 4 चीज़ां मिल गईयां वो समझे दुनिया जहान दी हर दौलत मेरे रब ने मैनू अता फरमाई। 4 चीज़ां जिस बंदे नू मिल जान वो समझे कि मेरे रब ने दुनिया जहान दी हर दौलत हर नेमत मैनू अता फरमाई। सिर्फ 4 चीज़ां दी बात है। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ रखो, आओ ना, आओ बैठो। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए आए ने जी, मैं तो अपना जो सबक सुना रहे सी पहले भी अर्ज किया, खिताब इन्होंने फरमाना है जी, खिताब हजरत साहब फरमान गए, मैं बस जो मौजू शुरू किया उसनों बस जल्दी मुकान की कोशिश करदा। आप दा ही खिताब है और असी तो तालिब इल्मां दी हैसियत नाल चंद एक चीज़ां आप हज़रात दे सामने रख रहे हैं। मैं हदीस मुबारक अर्ज कर रहा सी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 चीज़ां जिस बंदे नूं मिल जान वो समझे कि मेरे रब ने दुनिया जहान दी हर दौलत मैनू अता फरमाई। 4 चीज़ां गिनवा दें, नहीं इतनी चौपे तो नहीं सुनावांगा। पुराने दौर च अगले जो सहाबा कराम सन ना, एक हदीस नूं रिवायत करने वास्ते पूरे मुल्क का सफ़र करते सन, और स्पैशल सवारियां ऊँटनियां खरीद के ऊँटनियां ते कई महीनों का सफ़र करके जाना एक हदीस सुनने वास्ते। तो तुहानूं असीं अपने मोटरसाइकिलों ते आके ते इत्थे बह के हदीस सुनाइए, तुसीं सुभान अल्लाह ना कह सको, और तुहानूं खड़ा भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। हाँ जी, हदीस मुबारक फरमाया जिसनूं 4 चीज़ां मिल गई, 4 उसनूं दुनिया जहान दी हर नेमत मिल गई। वो 4 चीज़ां सुना दें जी, याद रखोगे, तकरीर तो बाद सुन लैनियां ने मैं फिर तुहाडे कोलों। पहली चीज़ जिक्र करने वाली ज़ुबान, फरमाया जिक्र करने वाली ज़ुबान जिसको मिल गई। दूसरी चीज़ शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल। और तीसरी चीज़ सब्र करने वाला बदन, जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल, सब्र करने वाला बदन। और चौथी चीज़ खयानत न करने वाली बीवी।
ए चार चीज़ां फरमाया जिसनों मिल गई, जिक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, सबर करने वाला बदन और मालो जान इज्जत आबरू के अंदर खयानत ना करने वाली बीवी। फरमाया गोया उसनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात दी हर दौलत अता फरमा दी है। तो पहली चीज़ जो मैं अर्ज़ की थी कि नेमत दी जीनत है शुक्र करने दे अंदर। हुण दूसरी चीज़ है मुसीबत दी जीनत है सबर करने दे अंदर। मुसीबत दी जीनत सबर करने दे अंदर है। अव्वलन ते दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सारियां नू हर किस्म दी मुसीबत तो महफूज फरमाए। बोलो यार आमीन। कबूलियत दा वक्त हुंदा है। अल्लाह ताला सानू हर किस्म दे इम्तिहान और आजमाइश तो महफूज फरमाए। इम्तिहान और आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू हज़रत इमाम हुसैन दे इम्तिहान दे सदके इम्तिहान तो बगैर ही कामयाब फरमाए। हाँ जी, असी इम्तिहान देने दे काबिल नहीं। मैं बात ये कर रहा कि मुसीबत दी जीनत है सबर करने दे अंदर, सबर करने। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दी ते वैसे ही मौज है, उम्मत दी ते मौज है। फरमाया मुसीबत आ जाए सबर करके सवाब ले लेंदे ने, नेमत मिल जाए शुक्र करके सवाब ले लेंदे ने। हाँ जी, और फिर जो छोटी मोटी तकलीफ आती है ना जी, ये इंसानों निखारण वास्ते आती है, निखारण वास्ते इंसान आती है। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम नाल मैं मोहर ला दें, आपने फरमाया लोहा होवे पिया कुटी में तां तलवार सदीवें हो। लोहा होवे पिया कुटी में तां तलवार सदीवें हो। कंगी वांगू पिया चिरी में तां जुल्फ महबूब फिरी में हो। मेहंदी वांगू पिया घुटी में तां तली महबूब रंगी में हो। और फरमाया वांग कपा पिया पिंजी में तां दस्तार सदी में हो। आशिक सादिक होवे बाहू तां रस प्रेम दे पी में हो। तो इंसान जदों इश्क दे अंदर सच्चा होंदा है फिर उसके उत्ते आजमाइश आंदी है और फिर उसनों आजमाइश असीं ते छोटी छोटी गल ते असीं रोण लग पैने, छोटी छोटी गल ते अपने रब नाल झगड़े करने बह जाने। साडी शिकवे वाली ज़बान लंबी हो जाती, शुक्र वाली ज़बान साडी छोटी हो जाती। छोटी छोटी बात इतनी, हालांकि असीं देखी नहीं आजमाइश। आजमाइश किस चीज़ का नाम है? एक बुजुर्ग फरमाते ने मैं खाना काबा दा तवाफ कर रहा सी, तवाफ, और एक औरत सी वो भी तवाफ कर रही थी। और तवाफ करदियां वो औरत कह रही थी या अल्लाह मैं इस हालत भी तेरे तो राजी हाँ, इस हालत भी तेरे तो राजी। कहते ने मैं हैरान जो उसने तवाफ मुकम्मल किया, मैं क्या बीबी मैं एक गल पुछनी है, बहन मैं गल पुछनी है, की गल है कि तू कह रही है कि या बारी ताला मैं इस हालत भी तेरे को राजी हूँ, कैसी हालत है? बीबी रो पई। उसने कहा मैं 3 बेटियां दी मां सी और मैं घर दे अंदर रोटियां पका रही सी कि अचानक कमरे च रोण दी आवाज़ आई और मैं दौड़ के गई कमरे दे अंदर तो मेरे वड्डे बेटे ने मेरे दरमियाने बेटे नूं छुरी नाल ज़िबा कीता होया सी और बच्चा तड़फ रहा सी। उसकी लाश सामने, खून दे अंदर लथपथ मेरे सामने। मैं हैरान परेशान। और क्यों उसने कीता? वो एक दिन पहले उस बच्चे के वालिद ने बकरी ज़िबा की थी। हुणे वड्डा निक्के नूं समझा रहे हो कि कल अब्बे ने बकरी इंज ज़िबा की है। और निक्के ने पूछा किंज ज़िबा की? उन्हें कहा तू लेट, मैं तेन दसा भी किंज ज़िबा की है। वो लेटिया और बच्चे से बच्चों का जो शऊर होंगे उसने ज़िबा कर दिता कि इंज ज़िबा की है। जो बच्चा तड़ पिया उसने मां ने संभालिया, बच्चा फौत हो चुके से बाहर लिया के सेहन के अंदर चारपाई से लिटाया। जो चारपाई से उसनों डाल चुकी तो फिर तलाश की भी वड्डा गया कि उसनों तो तलाश करा। उसनों तलाश किया तो लकड़ियां का गट्ठा सी, पिछे छुपिया बैठा सी, लेकिन पिछू सप ने आके डंग मारे, वो लाश उत्थे पई सी। उसनों चुकिया वो नाल आके पाया। हुण ख्याल है जो निक्का छोटा बेटा सी क्रॉलिंग करता छोटा, वो जो रिंगदा छोटा बच्चा सी जो चल भी नहीं सी सकता, और जिथे मैं तंदूर ते रोटियां पका रही सी नाल खेड रहा सी। मेरा तो ध्यान उधर हो गया, उस वाल ध्यान नहीं। वो बच्चा तंदूर अंदर गिर चुकिया सी और उसकी लाश जल चुकी सी। उसकी जली लाश नूं उठा के भी उत्थे नाल रखिया और गुसल कफन का एहतमाम करवा के मैं खाना काबा दा तवाफ करन आ गई और तवाफ करके कह रही हैं कि बारी ताला मैं इस हालत भी तेरे को राजी हाँ। बुजुर्गां ने दीन ने फरमाया अगर चेक करना हो कि रब तुहाडे ते राजी है कि नहीं, तुसी चेक करो भी तुहाडा दिल अपने रब उत्ते राजी है कि नहीं। अगर तुसी रब उत्ते राजी हो तो रब ताला भी तुहाडे उत्ते राजी है, रब ताला भी तुहाडे उत्ते राजी। असी अजमाइश देखी नहीं बाबा जी। बहादुर शाह जफर नूं फरंगियां ने जो गिरफ्तार किया, 12 पुत्र सन और उन्होंने कहा जी तुहाडी दावत करनी है। दावत जनाब मेज सर गया, दस्तरखान लग गए, तरह तरह के खाने सब्जियां फ्रूट सामने ने और कुछ ऐसे बर्तन है जिन्होंने उत्ते ढक्कन ने। जो ढक्कन एक पहला चुकिया ना तो वो अंदर आप दे एक बेटे का सिर मौजूद सी, सिर कट के उन्होंने बर्तन अंदर सामने रखे सन। दूसरे ढक्कन का सिर ढक्कन चुकिया बर्तन का, उसके अंदर दूसरे बेटे का सिर, 12 बर्तनों के अंदर 12 बच्चियां अपने औलाद के सिर मौजूद सन। असी अजमाइश केड़ी देखी, सानू रब ने आसानियां दित्तियां, असैशां दित्तियां। इत्थे जनाब असी चटाइयां उत्ते बैठे, मस्जिद अंदर जनाब जहाँ पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, बेहतरीन हवा का माहौल है, थले कलीना विछियां ने, चटाइयां विछियां ने, और असी फिर अपने रब तआला दे शिकवे कर रहे हैं। रब ने घर अता फरमाया, छत अता फरमाई, औलाद अता फरमाई, वालिदैन अता फरमाई, दुनिया की नेमत अता फरमाई, असी फिर रब तआला दे शिकवे कर रहे हैं। छोटी छोटी बात उत्ते अपने रब नाल नाराज होकर बैठे हैं, अपने रब तआला दे शिकवे कर रहे हैं। मैदान करबला दे अंदर इमाम हुसैन ने केड़ा शिकवा किया सब कुछ कुर्बान करके? बोलो यार, अगर गल सच्ची हो तो नाल बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। किस गल उत्ते इमाम अली मकाम ने सब कुछ कुर्बान करने के बाद, सब कुछ कुर्बान करने के बाद मैदान करबला दे अंदर आखिर तो इमाम अली मकाम सजदे सन और दुआ करे सन, बारी ताला क्या हुसैन तो राजी हैं?
उस हालत के अंदर भी रब दी रजा तलब कर रहे सन। भावें जुल्मत दी करबला दे विच दीन ते आ गई हुसैन चुप पे, तुसी पर चुप नहीं रहना, बोल दिया जरा सुभान अल्लाह। ऐस चुप तो मुराद सबर है। भावें जुल्मत दी करबला दे विच दीन ते आ गई हुसैन चुप पे, भावें जो अकबर बचड़े दी लाश सामने आ गई हुसैन चुप पे, भावें जो मासूम शीर खारा ते प्यास छा गई हुसैन चुप पे, भावें जो गुलशन सारे दा सारा खजा उड़ा गई हुसैन चुप पे। हाय चुप दा परचा ते चुप दे अंदर हुसैन चुप ही करेंदा रह गए। यजीदी दे सवाल सुन सुन के नेज़े ते जवाब देंदा रह गए। हाँ जी, हाय चुप दा परचा ते चुप दे अंदर हुसैन चुप भी करेंदा रह गए। सवाल सुन सुन यजीदियां दे नेज़े ते जवाब देंदा रह गए। सब कुछ कुर्बान करके इमाम अली मकाम ने सानू सबर दा हुक्म दिता है और सबर दा दर्स दिता है, और सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी अपने रब दे दरबार दे अंदर झुकन दा सानू दर्स अता फरमाया है। सैयद सोई जो पढ़े नमाज रब दी, सैयद सरदियों बिन ते सजदा ही नहीं, भावें छाती ते शिमर लाइन होवे असली ते सरदियों भजदा ही नहीं। तो मुसीबत की जो जीनत है वो सबर दे अंदर है। बात मैं लंबी छेड़ बैठा, मैं आप रात दिन अलवादा किया कि 7 चीज़ों का मैं आपको सुनावांगा एक फरमान, लेकिन ये 2 चीज़ें मुकम्मल हुई, तीसरी चीज़ का थोड़ा जिहा जिक्र करके बात को क्लोज करके मेरा टाइम मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा फरमाया इलम दी जीनत हिलम अंदर है। समझ आइए तो बोलो सुभान अल्लाह। ए पुराने असी तो बाबियां बुजुर्गों को सुने फरमाते ने कि बाबा पुत्र है इलम दे नाल इलम भी जरूरी है, इलम दे नाल हिलम भी जरूरी है। इलम दी जीनत हिलम दे अंदर है। अच्छा, कुरान अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां 2 सिफतां इकट्ठा फरमाया, इकट्ठा। कान अल्लाहु अलीमन हलीमा, फरमाया रब ताला इलम वाला भी है हिलम वाला भी है। रब ताला इलम वाला भी है हिलम वाला। अच्छा मैनू एक गल दसो, सानू नहीं पता भाई किसी के अंदर की है, सानू अंदर की गल का पता नहीं, लेकिन असीं फिर भी हिलम नहीं रखते, फिर भी साढ़े अंदर हिलम नहीं, सानू अंदर का नहीं पता भी किसी के अंदर की है। अच्छा, बंदा गुनाह का इरादा करे, क्या रब नू पता है कि नहीं? बोलो मेरे सवाल का यार जवाब दे दो ना। रब नू पता है कि बंदे दे अंदर की है? बंदा गुनाह का इरादा करे रब जानदा है, बंदा गुनाह वाल जा रहा रब जानदा है, बंदा गुनाह कर रहा रब वेखदा है, बंदा गुनाह कर चुका रब जानदा है। इस दे बावजूद माफ़ी मंगे मेरा रब माफ़ी अता फरमा देंदा। ए हिलम नहीं ते की है, ये रब ताला दा इलम है। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस निकाला, ते लख गुनाह मेरा मालिक वेखे ओ पर्दे पावन वाला। अज बीवी नाल नाराजगी हो जाए तो बीवी का खर्चा बंद। अच्छा, पुत्र नाल नाराजगी होगी, पुत्र दा जेब खर्च बंद, ते तू रब नू नाराज करे ते रब तेरी रोटी बंद ना करे, हिलम नहीं ते होर की है। हाँ जी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हिलम का नमूना कायनात के सामने पेश फरमाया। मस्जिद के अंदर एक देहाती बद्दू आया, उसने पेशाब करना शुरू किया। देहाती ने मस्जिद अंदर, साहबा दौड़े के उसने उठाइए मारिए और चिके जनाब की कम कर रहे हैं, लेकिन आपने मना रोक दिता। अच्छा, अगर वो वैसे ही उसने उठा दिता जाता, अपने उसके कपड़े भी लिथड़ जाते, मस्जिद अंदर में निजाजत फैल जाती, लेकिन आपने हिलम का मुजाहरा फरमाया। उसने जो फारिग होया आपने उसने बुलाया, साहबा फिर मैं पानी बहा दो, उसने बुलाया, फिर मैं मस्जिदा रब ताला दे जिक्र कुरान की तिलावत वास्ते नहीं, इबादत वास्ते नहीं, ऐस काम वास्ते नहीं। उसकी बात समझ आ गई, वो बात बयान करके कहता सी कि लोगों खुदा की इज्जत की कसम है, ऐसा अदब सिखाने वाला उस्ताद मैं कायनात वेखे ही नहीं जैसा अदब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा, ए गल जरा सुनना, एक बंदा हाजिर होया, कहने लगा जी मैनू जिना की इजाजत दो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आज मेरे वर्गे मौलवी के सामने कोई बंदा आ जाए, छोटे दिल वर्गा मेरा मौलवी हो, मेरे वर्गा कोई जज्बाती, तो उन्हें छितर चुके सेज माना, तू मेरे सामने आके गल किस तरह की कर रहे हैं? तू बदकारी की गल और बदकारी की इजाजत आके मांग रहे हैं। वला तकरबु ज़िना, कुरान के लफ्ज़ ने कि ज़िना के करीब ना जाओ, और तू आके बदकारी की इजाजत मांग रहे, मैं तेन किस तरह बदकारी की इजाजत दे सकता? लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे जुमले आके उसने बोले। लेकिन कुर्बान जावा कायनात दे वालिद हिलम तो कुर्बान जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और आपने फरमाया, अगर ये अमल तेरी माँ दे नाल कोई करे, क्या तू चाहना है? नहीं। तेरी बहन दे नाल नहीं, तेरी बीवी दे नाल नहीं, तेरी बेटी दे नाल नहीं। फरमाया जिस दे नाल तू करेगा, क्या किसी दी बेटी नहीं होएगी, किसी दी बहन नहीं होएगी, किसी दी बीवी नहीं होएगी, किसी दी माँ? उस दे दिल च गल आ गई, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक गुनाह नाल इतनी नफरत नहीं सी जितनी नफरत आप दे फरमान नाल पैदा हो गई। ए हिलम सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। यहूदी आप दा मेहमान होया, रात को ज्यादा खाना खाता, सुबह बिस्तर ते पेशाब किया, और सुबह जो देखा और नस गया जनाब अपनी हालत देख के। बाद उसनू याद आया कि मेरी तो अंगूठी बिस्तर उत्ते रह गई। वापस आया, नहा धो के कपड़े पा के वापस आया कि मेरी अंगूठी, शर्मांदा शर्मांदा आया, और उसने आके अजब मंजर देखा कि कायनात दे वाले बिस्तर उत्ते पानी बहा रहे हैं। बस कदमा अंदर गिर गया कि ऐसी हालत, इतना हिलम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया। बस गिर के कदमों पे वो कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। हाँ जी,
ये आप सल्लल्लाहु अलैहि ज़ैद बिन साने नाम दा बहुत बड़ा आलिम सी, यहूदियों दा आलिम सी। कहने लगा बाकी मैं सारियां निशानियां वेख लईयां सन, एक निशानी में पढ़ी सी मैनूं नज़र नहीं सी आई, अजे तक मैं मुज़ाहरा नहीं सी वेख चुकिया। और निशानी की सी कि आप दा हिलम आप दे गुस्से उत्ते गालिब होएगा। ये निशानी मैं देखना चाहता सी। कहना मैं तलाश सी, एक दिन मैं आप दे नाल सी, हज़रत अली भी नाल सन, तो एक बंदा आया उठनी ते सवारों ने कहा जी फलां इलाके अंदर घात पै गया, वो लोग मदद वास्ते पुकार रहे हैं, तो मैं हाजिर हाँ, मैनूं कुछ दे दो, मैं उन्होंने तक पहुँचा दियाँ। आपने आसे पासे देखा, उस वक्त कहते हैं मैं अगे मैं बड़ा अमीरो कबीर सी, मैं कहा जी अगर हुक्म करो फलां बाग दियां खजूरां तुसीं मैनूं बाद दे देना, जो पक जान पैसे मैं एडवांस दे देना। आपने फरमाया नहीं फलां दी असीं गल नहीं करते, बस तेरे खजूरां देंगे, जो भी देंगे फलां वक्त खजूरां देंगे, फलां दिन तो जेडे मर्जी बाग दी दीजिए, असीं मखसूस नहीं करते कि फलां बाग दे देंगे। हाँ जी, इस तरह असीं बे मजूल नहीं करते, तुहानूं असीं खजूरां देंगे और फलां वक्त देंगे। बात तय हो गई, एडवांस 80 दिनार मैं दे दिते। अच्छा जदों अजे मुआदा आना सी वादे वाले दिन तो 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी साहबी का जनाजा पढ़ाने निकले। कहते हैं मैं भी आ गया, तो मैं आप दे कपड़े नूं खिंचिया और बड़े सख्ती दे नाल, और जानबूझ के बनावट वाली सख्ती सी ताकि मैं आजमावां, मैं आप नाल सख्ती की थी। हजरत उमर कहते ने तलवार लेके खड़े हो गए, आपको इजाजत तलब की थी, आका इजाजत दो मैं इसका सिर उड़ा दिया जो आपके को सख्ती मुतालबा करता है, हजे तो देने के वादे का दिन भी पूरा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेनू चाहिए सी, तो उसनू कहता भी तू यार नरमी कर, तो मैनू कहता भी तुसीं अदा कर दो। हाँ जी, और फिर आपने फरमाया उमर हुण तेरी सजा यह है कि इस बंदे नूं अपने नाल लै ते इहदा सारा कर्जा अदा कर, तो 20 साह खजूरां दे इसनूं वध अता करी जिहड़ी तू सख्ती कीती इहदे नाल। हज़रत ज़ैद बिन साने कहते हैं कि मैं जो गया हज़रत उमर ने मैनू मेरियां खजूरां और जो वध 20 साह खजूरां अता फरमाइयां ना, उदों मैं कहा जी मैनू तो पहले तो कलमा पढ़ाओ ना, तो मुसलमान करो, तो फिर दरबारे रिसालत में आप अंदर हाजिर करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हिलम ऐसी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया आपनूं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ए जो आमाल दी जीनत है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अता फरमाए। नेमतां दी जीनत शुक्र दे अंदर है, मुसीबत दी जीनत सबर दे अंदर है, इलम दी जीनत हिलम दे अंदर है, तालिब इल्मी दी जीनत आजजी दे अंदर है, मुहसन दी जीनत ईसान ना जतलान दे अंदर है, नमाज दी जीनत खुशू और खुजू दे अंदर है, खौफ खुदा दी जीनत गुनाह छोड़ देने दे अंदर है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अर्ज़ो मारूज़ात पेश कीतियां अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम।